मामूरपुर गांव नरेला की लड़की की शादी प्रहलादपुर गांव बांगर के लड़के के साथ की जाती है, जिसमें लड़का धोखाधड़ी देकर लड़की से शादी करता है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है और गांव की पंचायत लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की को न्याय मिले। लड़की ससुराल का गेट पीट कर बाहर खड़ी हुई है, लेकिन दरवाज़ा खोलने कोई नहीं आ रहा है। जिस घर में लड़की की डोली आई, लड़की का कहना है कि मेरी अर्थी उसी घर से निकलेगी और दरवाजे पर बैठी है इस इंतज़ार में कि उसको न्याय मिले। आइए सुनते हैं लड़की की जुबानी उसकी कहानी। किस प्रकार एक मर्द एक औरत के मन और विश्वास के साथ खिलवाड़ करता है और छोड़ देता है उसे रोने और बिलखने के लिए, लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं हारी है। वो न्याय की गुहार लगा रही है और न्याय लेकर रहेगी। मेरे संस्कारों में यही लिखा है कि एक बार जहाँ पे शादी हो गई वो शादी करके आएगी और वहाँ से अर्थी निकलेगी। ये बात मैंने इनको पहले भी बोली थी, तब इनको ये लगा कि ऐसे नहीं मानेगी, तो इनने प्लानिंग प्लॉटिंग करके मेरे को घर से बाहर निकलवाया पहले, और अब ये ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि हाँ भाई घुसने नहीं दे रहे मुझे, लेकिन मैं यहीं पे रहूँगी इनके घर के सामने। जो भी मेरी चीज़ होगी मेरे साथ, मिसबिहेवियर वगैरह, तबीयत वगैरह, वो सारी ये जिम्मेदार है या और यहाँ की पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस से हुई थी प्रहलादपुर बांगर में 2 फरवरी को। 2 फरवरी को शादी हुई। मैं 4-5 महीने रुकी इधर। जून को इन्होंने इस बीच में 2 फरवरी के बीच में और 8 जून के बीच में इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करी। मेरी सास ने, मेरी जेठानी ने, मेरी ननंद ने स्टार्टिंग में मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए। नंबर ब्लॉक करने के बाद जेठानी ने कुछ मिला के मुझे खिलाती थी, बेहोश रखती थी कि वो अपना काम करती रहे साइड बाय साइड। मेरे मम्मी पापा से इतना उन्हें ज्वेलरी भी ली, सबकी ज्वेलरी ली, जेठ की, जेठानी की, सास की, ससुर की, ननंद की, नंदोया की। और इनको स्टार्टिंग में जब शादी हुई तब से हमने बता दिया था कि मैं डाइवोर्सी हूँ, मेरी सेकंड मैरिज है। लड़के को भी बुलाया था मैंने। फर्स्ट टाइम लड़का आया नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती लड़के को बुलवाया। लड़कों को पता था कि मेरी सेकंड मैरिज है, फिर भी उसने अभी जो भी चीज़ हुई है, फ्रॉड का केस किया, इन्होंने घर से निकाल दिया। मिली एक्चुअली मैं अपने घर गई थी मई में 10-15 दिन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरेला। नरेला की रहने वाली हूँ। घर रुकने गई थी जब समर वेकेशन थी, मेरी स्कूल की भी ऑफ थी और 10-15 दिन रुकने गई थी। तो उस बीच में आई मैं तब यहाँ पे, तो लड़के ने प्लानिंग प्लॉटिंग से मेरे करीब आया और सारी चीज़ हुई थी। लड़के ने सब कुछ, 2 तारीख की शादी थी, 3 तारीख को लड़के ने सब कुछ किया मेरे साथ। एज अ हस्बैंड वाइफ जो भी रिलेशन है सब बने। फिर मई में बात आई, इसने प्लानिंग प्लॉटिंग से मेरे को बात करने लग गया कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ यूं कर दिया, कलेश करा मेरे साथ, मेरे को ऐसा बना दिया, पागल बना रखा हूँ मैं इन्होंने, ये है वो है। ऐसा करके मैंने अपने पापा को पैसों के लिए बोला था कि उन्होंने नहीं दिए। फिर वो मेरी सैलरी के बारे में पूछने लगे कि सैलरी दे मेरे को। लड़का पूछ रहा था अपने बाप से। इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया अपने घर, मेरे को दिखाने के लिए कि हाँ भाई सच्ची में लड़ाई झगड़ा है। तो फिर वो चीज़ होने के बाद इसने कंसर्न दिखाया लड़के ने मेरे साथ कि हाँ भाई कि हम दोनों हैं जो हैं, तू यहाँ से निकल, हमें निकलना है यहाँ से, तू इस नरक में कब तक रहेगी। घर से लेके चले गए। घर से लेके गया, झूठ बोल के कि ये पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे, मेरे को एकेडमी के लिए पैसे चाहिए। तो जब तू घर पे थी तो इन्होंने मेरे साथ जीना हराम कर दिया था। मैंने अपनी बहन को सारी बात बताई है। लड़का कह रहा था, अपनी बहन मनीषा मान है वो, अपनी बहन के सामने रोया हूँ कि ये मेरे साथ क्या क्या बदतमीजी कर रहे हैं। जून को 7 जून को ये अपने दोस्तों के पास फ़ोन करने लग गया। मेरे से कंसर्न किया उससे पहले इसने, मई और जून के बीच में, 25 मई से लेके 5-6 जून तक कि हाँ भाई एज अ मैं बहुत गुड हस्बैंड हूँ, तेरी कंसर्न करने लग गया, पास आके बात करने लग गया, दुखी अपसेट सा दिखाने लग गया मुझे कि हाँ भाई मेरे से इतना दुख है कि बस दुनिया का सब सारा दुख मेरे पास ही है। झगड़ा किया आपस में बाप बेटे ने, रात को किया कि हाँ भाई तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। फिर इसके फादर बोले कि भाई पैसे पेट पे थोड़ी ना उठते हैं, ऐसे जो भी था इनका किया। तो 7 जून को इसने अपने फ्रेंड के पास फ़ोन किया कि मेरे को घर चाहिए, मैं घर पे नहीं रहूँगा, तुम एक रूम वगैरह देख दो मुझे। बॉस को स्कूल में करता था ये जॉब पहले एज अ बास्केटबॉल कोच।
तो वहाँ पे जनकपुरी के आसपास, विकासपुरी के आसपास इसने अपने दोस्तों से वो करवाया कि 1 BHK या 2 BHK मेरे लिए अरेंज कर दो। एक रूम ले लिया इन्होंने? हाँ, एक रूम ले लिया। तो 8 जून को ये देखने भी गया मेरे को बोल के कि मैं देखने जा रहा हूँ, तू एक काम कर, अपने 4-5 सूट रख ले और तेरा HTET का एग्जाम है, तू अपनी नोटबुक वगैरह रख ले पढ़ने के लिए। वहाँ पे तो तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और नरक में है, मेरी माँ नहीं जीने देगी तुझे। उसने साफ शब्दों में कहा था मेरी माँ नहीं जीने देगी। मेरा बोला कि बाद में आ जाएगा, मेरे दोस्त ले आऊंगी। 8 जून की बात है। तो शाम को बोला कि अरेंज हो गया है, तू अपने कपड़े वगैरह लेके आ जा, मतलब कि नीचे ही आ जा। लड़ाई झगड़ा करके ये आ गए थे हम। 2-4 कपड़े थे मेरे बैग में और मेरी बुक। हाँ, प्लादपुर से ले गए एकदम ऐसे गुस्से में कि इससे ज्यादा गुस्सा तो किसी को आता नहीं। ठीक है, फिर इसने सामान इसने अपने दोस्तों से करा, अपने भाई को कॉल की इसने पहले कि मैं अपनी वाइफ को लेके आ गया हूँ भाई, तू मेरा सामान भिजवा दिए। इसके दोस्तों के थ्रू इसकी फैमिली इन्वॉल्व थी इसमें। मेरा सारा सामान, जब तक हमने रोहिणी में मूवी वगैरह देखी, जब तक सामान लोड हो रहा था, सेट हो रहा था, यहाँ से लोड हो रहा था। तो वहाँ पे सेट होने के बाद 8 बजे विकासपुरी पहुंचे सामान लेके। कौन से हॉल में देखी थी पिक्चर? बाद उन्होंने सिर्फ मेरा फोटो वगैरह लिया था इसने, यहाँ पे जो सामान था मेरे को दिखाने के लिए कि मैं तेरा एज अ गुड हस्बैंड कंसर्न कर रहा हूँ, दिखाने के लिए वीडियो वगैरह बना ली कि सारा सामान ये है। तेरा ज्वेलरी लिखवाई कि यहाँ क्या ज्वेलरी है। मुझे कुछ सामान नहीं दिया। मैं 4 कपड़ों में आई थी, लेके गई थी, अपने बुक्स लेके गई थी सिर्फ, और जो सामान बेड, ड्रेसिंग टेबल और मेरे कपड़े और मेरे बर्तन, सिर्फ ये आए थे। ज्वेलरी सारी इनके पास है। कितना पैसा लगा था शादी में? शादी में पापा ने सामान के पैसे दिए थे 1,15,000 ज्वेलरी के, ज्वेलरी से अलावा। ज्वेलरी थी, सास की टॉप्स थे, देवरानी जेठानी के टॉप्स थे, ननंद के टॉप्स थे, नंदोया की अंगूठी थी, ससुर की अंगूठी थी, जेठ की अंगूठी थी, लड़के की डायमंड की रिंग थी, चैन थी। यहाँ पे उन्होंने फिर 8 जून को विकासपुरी शिफ्ट हो गए हम। तो ये 2-3 बार आया अपने घर कि मुझे पैसे चाहिए। तो फर्स्ट बारी में ये माने नहीं कि हमारे पास नहीं है, ये है वो है। तो सेकंड बारी में आए दोबारा, तो इन्होंने कहा कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो मेरा हक दो। तो साफ शब्दों में इसकी माँ ने बोला कि कोर्ट में मिलेगा हक। तो फिर आ गए। फिर ये बोल के गया कि और भी तरीके आवे मैंने घर पे बोल के गया। हाँ, कि और भी तरीके आवे। जाके ये आ गया। अपनी माँ को बोला इसने? हाँ, अपनी माँ को बोला, फादर को बोला। क्या नाम है उनका? माँ का नाम है सरोज वाला, फादर का नाम है सागर मान, और लड़के का क्या नाम है? अभिषेक मान, और जेठानी का नाम है अंजू मान, जेठ का नाम है सिद्धार्थ मान, नंदोये का नाम है अमित राणा और ननंद का नाम है मनीषा मान। फादर के सम्मान आते हैं और एड्रेस उसमें मेंशन होता है। जब मैंने पूछा कि एड्रेस कहाँ से मिला, बोला कि किसी दोस्त से लिया होगा। मैं कहा दोस्त से पूछ। बोले कि वो अभी मैं कैसे पूछूं कि हाँ भाई क्या कहाँ पे एड्रेस मिला, कैसे मिला। बोले कि ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि दोस्त कहेंगे कि मेरे को यकीन नहीं है, तेरे को यकीन नहीं है हमारी बातों पे। तो सम्मन वगैरह करे। तो 7 अगस्त की पहली तारीख लगी थी। तो इन्होंने झूठे वगैरह कागज बना के कि पुलिस आई थी, मेरा बेटा मेरे को धमकी दे के गया कि पैसे दे। मैंने सब कुछ बेच के इसका हक वगैरह दे दिया सारा बेच के, और मैं क्या करूँ एज अ सीनियर सिटीजन। ये चीज़ करके डॉक्यूमेंट इसने मेरे को वहाँ पे रहा, मेरे को हमेशा टॉर्चर करता रहा था कि मैं मर जाऊँगा। कभी डिस्कशन हुआ किसी बात पे तो ऐसे धमकी दे रहा था कि मर जाऊँगा। सिगरेट पीने चला जाता था नीचे। यहाँ पे किया इसने सिगरेट, और यहाँ पे होका वगैरह पीता था और ड्रिंक भी करता है। कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया था कि एज अ बास्केटबॉल कोच है, हमारा बेटा बहुत सीधा है, ये सब। तो 12 सितंबर को एक तारीख लगी थी 7 अगस्त को, वहाँ पे जज नहीं आई थी। 12 सितंबर को दूसरी तारीख लगी, उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन कर लिए। जब डॉक्यूमेंट साइन हो गए एज अ कि हम सीनियर सिटीजन हैं, हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना किया जाए, हम एज अ हस्बैंड वाइफ अभिषेक मान, हस्बैंड ऑफ रमन खत्री, हम साइन कर रहे हैं इस चीज़ पे कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, प्लादपुर बांगर में नहीं आएंगे, और हम उनके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सितंबर से ये गायब है,
कोर्ट से बाहर निकला था 2:25 पे 2:26 पे इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 17 सितंबर तक इसका फ़ोन स्विच ऑफ रहा। फिर मैंने 13 सितंबर को कंप्लेंट की द्वारका चौकी में, मिसिंग कंप्लेंट की, और मैंने वहाँ पे FIR भी कराई थी कि मिसिंग कंप्लेंट के साथ इनकी फैमिली की साजिश है, सब शामिल हैं इसमें, सबके नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो ये 18 सितंबर को द्वारका चौकी में, कोर्ट वाली चौकी में पेश हो गया कि मैं अपनी मर्जी से गया था, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था अपने घर वालों से, जब चीज़ ठीक हो जाएंगी तब मैं आ जाऊंगा। उस दिन के बाद इसका फ़ोन भी स्विच ऑन है, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा। मैं फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैंने डेली कॉल किया, मैंने कि डेली एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने इसके पास कॉल, लोग किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। परिवार के लोग 13 सितंबर को मेरी जेठानी के पास भी कॉल की, मैंने 10 कॉल की, उठाई नहीं। ननद के पास भी कॉल की, उठाई नहीं। ससुर के पास कॉल की मैंने, ससुर के फ़ोन से ब्लॉक था मेरा नंबर, और मेरे ससुर को ना फ़ोन चलाना आता है, ना व्हाट्सअप चलानी आती है, ना कुछ चलाना आता है, बस उसके पास फ़ोन है, उनके पास नंबर मिलाने आते हैं, तो मेरा नंबर ब्लॉक था। फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद कहीं से भी कुछ करके फ़ोन अनब्लॉक कराया मैंने, ठीक है। फिर ये मेरे ससुर और उनके जो दोस्त हैं सतबीर सिंह जी से बात हुई मेरे से कि बेटा, मेरे को दिलासा दिया उन्होंने कि बेटा वहाँ पे तेरा कोई साथ नहीं दे, तेरा हक जो भी मिलेगा मैं दिलाऊंगा या तेरे पापा दिलाऊंगे। और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, उन्होंने मेरे से ये पूछने की कोशिश की कि तेरे शारीरिक संबंध बने थे इससे, नहीं बने थे, अगर बने हैं तो कोई माँ का लाल नहीं हो सकता तेरे शारीरिक हक को छीन सके। पापा भी थे उनके साथ और सतबीर अंकल भी थे। पुलिस कंप्लेंट मैंने की, पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी, अभी मैं आई हूँ इनके पास तो ये फ़ोन नहीं, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो पुलिस की मदद ली आपने, नहीं ली? अभी ली थी मैंने पुलिस की मदद, पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं कर रही है।